हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल कुमार वर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर है, फिजिक्स, ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसको हम डीपली स्टार्ट करेंगे, कई टुकड़ों में पढ़ेंगे, डीप डीप पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट करेंगे, साथ साथ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे और सारे के सारे डेरिवेशन भी हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं। प्लीज वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। मेरे साथ राहुल कुमार के साथ स्टार्ट करते हैं एक नया सफर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, जिसका नाम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? पहली बात तो ये समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट मींस, इस शब्द का मतलब समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द का मतलब समझिए आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द जो है, दो शब्दों से बच्चा मिलके बना है। कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से। एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। किससे किससे बना है? एक है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज से लेना देना। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज से या फिर इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स तो आप लोग 11th पढ़ के आ रहे हैं, तो आप सभी को आइडिया है कि स्टैटिक्स मीन्स होता है उस चीज की स्टडी करना जो रेस्ट कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन की स्टडी करना, रेस्ट कंडीशन की स्टडी करना किसी चीज की, मतलब जब चार्ज है वो रेस्ट में है, चार्ज का रेस्ट कंडीशन में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, क्या क्या वो डेवलप कर सकता है, कैसे कैसे उसमें फोर्स लग सकते हैं, कैसा वो फील्ड जनरेट करेगा, क्या क्या सिस्टम बनाया जा सकता है रेस्ट चार्ज से, चार्ज को बिना मोशन कराए। तो उस सारी चीजों को एनालिसिस या स्टडी जो हम इस चैप्टर में करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज अ चार्ज। पहले समझते हैं व्हाट इज अ चार्ज। चार्ज क्या होता है? सर चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक। क्या होता है? सब एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सब एटॉमिक प्रॉपर्टी। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो सर ये कहां से आती है? तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से आती है। किसी भी मटेरियल के एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से चार्ज जो है आती है। हर एक बॉडी के अंदर, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, प्लास्टिक हो, कांच हो, मेटल हो, सब चीज एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे बन के बना है? एटम से मिलकर बना है। और एटम में क्या होता है? चार्ज होता है। तो ये क्या है? सब एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल की क्या होती है? सम एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है। या फिर मैटर की ये क्या है? सब एटॉमिक प्रॉपर्टी है। दैट कॉज इट्स एक्सपीरियंस, जिसके कारण मैटर जो है, मान लो कि मैटर को किसी, हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी मैटर को। अगर हम, या आप जैसे होता है ना आयरन, बचपन में आपने किया होगा ना, आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो उस पर इफेक्ट होता है। तो उसके इफेक्ट का कारण है आयरन के अंदर उपस्थित चार्ज। आयरन के उपस्थित अंदर चार्ज। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम वायर, जैसे कि होता है ना, बोर्ड है, बोर्ड में हम कोई लोहे का चीज लगा दें या कॉपर की वायर लगा दें, तो देखोगे उसमें भी करंट का फ्लो हो जाएगा, या उसमें भी जो है कि, और वो करंट का फ्लो किस कारण होगा? उसके जिम्मेदार भी उसमें उपस्थित चार्ज है। समझ में आई बात? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है सब एटॉमिक प्रॉपर्टी होता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल क्या करता है? एक फोर्स को फील करता है। कौन सा फोर्स और कहां फील होता है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है। कहां पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, और उसी को चार्ज कहते हैं। ठीक, चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में, चार्ज के बारे में। क्या होता है चार्ज? सर टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कितने प्रकार के चार्ज होते हैं? एक होता है, फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स, अगर हम चार्ज को डिनोट करें, चार्ज को अगर हम डिनोट करें, तो चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी किया जाता है, दोनों यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। सर इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्यू इज इक्वल टू आई टी होती है। आई इंटू
टी होती है। आगे हम ये फॉर्मूला जो है हम आगे चैप्टर में यूज करेंगे, आई इंटू टी होती है, ठीक। और क्यू का अगर यूनिट की बात करें तो इसका होता है गुलाम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? यूनिट गुलाम होता है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से करते हैं। सर चार्ज के कितने टाइप हो गए? चार्ज के दो टाइप हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इट मींस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस मीन्स मतलब चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन देखा है, क्या देखा? इलेक्ट्रॉन देखा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या पढ़े कि चार्ज जो होता है मटेरियल की सब एटॉमिक प्रॉपर्टी होता है। और दूसरी बात पढ़े हमने कि टाइप ऑफ चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं कहीं किसी किसी मतलब टीचर के द्वारा भी आप सुनेंगे, किसी किसी बुक में भी सुनेंगे कि चार्ज तीन प्रकार के होते हैं। एक उदासीन भी होता है। बेटा ऐसा नहीं है, उदासीन कोई चार्ज नहीं होता। जिस मैटर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की मात्रा क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों की मात्रा सेम हो जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। इट मीन्स उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की मात्रा बराबर बराबर है, ठीक। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर क्या होता है? चार्ज का नेचर क्या होता है? चार्ज लाइक नेचर रिपेल ईच अदर। इट मींस अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। या फिर एक निगेटिव चार्ज है, क्या है? निगेटिव चार्ज, और यहाँ निगेटिव चार्ज से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक नेचर अट्रैक्ट। इट मींस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हम आगे कूलम लॉ में भी देखेंगे। ये चीज हम आगे कूलम लॉ में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू था। चलिए, ये है चार्ज। जो इलेक्ट्रिक आप आसमान में बिजली कड़कती है ना, उसका कारण भी यही चार्ज होता है, उसका कारण भी यही चार्ज होता है। सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ लिया? चार्ज पढ़ लिया, टाइप ऑफ चार्ज पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। आइए आगे देखते हैं। आप ये वर्ड से बहुत ज्यादा वाकिफ है। ये वर्ड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? सर इलेक्ट्रॉन एक क्या है? एटॉमिक, एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्या है? एटॉमिक पार्टिकल्स है जो नाभिक के या क्या न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाता है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो मूव कर रहा कंटिन्यूअस यही इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है एटॉम के चारों तरफ, एटॉम के चारों तरफ। आप जो है कि 9th 10th में 8th में ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉम के चारों तरफ होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? एंड इलेक्ट्रॉन इज द निगेटिव चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ, इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल दैट ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम। इलेक्ट्रॉन और वन ऑफ थ्री बेसिक पार्टिकल्स। देखो थ्री बेसिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उनमें से इलेक्ट्रॉन एक है, along with the प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटॉम के अंदर थ्री बेसिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? हालांकि पार्टिकल बहुत होते हैं लेकिन मेजर संख्या में, या बेसिक मतलब एक होता है ना इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई होता है। लिखते हैं माइनस का 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 गुलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सर प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे यही चार्ज होगा बट पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन के लिए यही चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। इसके पहले वाले पेज का भी आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट लिया होगा, मुझे उम्मीद है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फील कर सकते हैं, चार्ज को कैसे फील कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो फ्रिक्शनल क्या है, एक बार रीड करेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग, किसके द्वारा, प्रोड्यूस बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब दो चीजों को अगर हम रब करते हैं, अगर इसको मैं हाथ पे अपने ऐसे रब करता हूं तो मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है, पेन में चला जाएगा। तो ये चीज हम नॉर्मल वर्क में भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस पे आप ढेर सारे घरों पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। देखिए ये है ग्लास की पाइप और ये है सिल्क का कपड़ा। आप एक तौलिया लीजिए और एक पीवीसी की पाइप भी ले सकते हैं। ग्लास पाइप आपको नहीं मिल रहा है तो पीवीसी की जो नॉर्मल जो है वाटर की पाइप होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और एक नॉर्मल टॉयल ले लीजिए, आप गर्म उसको जो है रगड़ दीजिए टॉयल से, और फिर उस पाइप को आप किसी कागज के टुकड़े के साथ या किसी फोम के पार्टिकल के साथ छुआएंगे तो वो देखेंगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसने सिल्क को रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ, रब करने के बाद क्या हुआ सर, ग्लास के ऊपर ये जो ग्लास की पाइप थी, ग्लास की जो पाइप थी, पहले इसमें जितने पॉजिटिव थे, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतना ही क्या था, उतना ही जो है नेगेटिव चार्ज थे, उतना ही जो है नेगेटिव चार्ज थे। फिर आपने क्या किया, इसको रब किया, इसको क्या किया, रब किया। रब करने के बाद जो सिल्क है, सिल्क है, इस पे से नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ आ गया, निगेटिव चार्ज लेके यहाँ गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों था पहले। जैसे ही आपने रब करना चालू किया, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, सिल्क में। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, सिल्क में। और ग्लास कैसा बन गया, ग्लास जो है अब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ग्लास जो है पॉजिटिव चार्ज बन गया, और सिल्क क्या बन जाएगी, निगेटिव चार्ज बन जाएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी चीजों के साथ। ये देखिए एबनॉइड पाइप है, प्लास्टिक की पाइप है, ये फ्लेनल कपड़ा है, इसको रब किया गया। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब याद आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि इस सिल्क और ग्लास को रगड़े तो बताओ निगेटिव चार्ज किस पे आया, पॉजिटिव चार्ज किस पे आया। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, सारे चीजों का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इबेनॉइड, इबेनॉइड पे अगर हम फेनल के साथ, फ्लेनल के साथ रब करते हैं तो फ्लेनल कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, और इबेनॉइड कैसा बन जाएगा, निगेटिव। जबकि ग्लास को हम सिल्क के साथ, ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो सिल्क कैसा बनता है, निगेटिव बनता है, और ग्लास जो है वो पॉजिटिव बनती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन इन अ ग्लास, इलेक्ट्रॉन इन ए ग्लास आर लूजली बाउंडेड। ग्लास पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। इट देन द इलेक्ट्रॉन इन द सिल्क, जिसके कारण वो सिल्क में इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की तरफ। कुछ जनरल बॉडी है, जनरल क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में, हर एक बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे लोकल किसी स्टेट बोर्ड हो, सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि किस में पॉजिटिव चार्ज होगा और किस में निगेटिव चार्ज होगा, खासकर एमसीक्यू और 1 मार्क में। ठीक है, तो आप ये टेबल जरूर याद रखें, आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा ये टेबल। आइए देखते हैं। देखो अभी हमने देखा कि जब ग्लास और सिल्क आते हैं, ग्लास और सिल्क आते हैं तो सिल्क क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। सिल्क पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ग्लास पे क्या आ जाएगा, ग्लास पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वही हुल, वूल एंड फ्लैनेल के साथ एम्बर और एबनॉइड, रबर, प्लास्टिक, इन सब की पाइप अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज। और कोई वुलन कपड़ा लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एबनॉइड के साथ पॉलीथीन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉलीथीन जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगी। ड्राई हेयर के साथ कॉम्ब का यूज करेंगे तो ड्राई हेयर कैसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब
आपकी निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो आई होप आपको यह टेबल समझ में आई होगी। आप सभी फटाफट इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक एक चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। देयर इज एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ द चार्ज, नेमली पॉजिटिव और निगेटिव। आपको ये पता है कि मैं ऑलरेडी पहले ही पेज में ओवरव्यू में ही बता चुका हूं कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। और जिस मटेरियल पर दोनों की मात्रा समान होती है, दोनों अलजेब्रिकल सम क्या हो, जीरो, वो न्यूट्रल मटेरियल कहलाया जाएगा। ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट। मैंने इट मीन्स अगर एक बॉडी है जिसमें क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। और वही अगर ये एक मान लो निगेटिव है और यहाँ भी एक निगेटिव है, यहाँ भी एक निगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। यही अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, जो कि आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, जो कि आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखिए, यहाँ ये भाई साहब ने क्या किया, निगेटिव चार्ज को छोड़ा। जैसे ही निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे, निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज दूर जाएगा। ये क्या है, ये लाइक चार्ज है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और ये अनलाइक चार्ज है, बीच वाला तो रेस्ट पर है, बीच वाला तो देख लो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रेस्ट कर दिया गया, बीच वाले को रेस्ट कर दिया गया है। और ये क्या है, निगेटिव, ये दोनों का क्या है, अनलाइक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिख रहा ना, डायग्राम से ध्यान से देख लो, देखो ये अट्रैक्ट हुआ, और इधर देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों क्या है, लाइक चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। चलते हैं, और क्या होता है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इट मींस चार्ज को डायरेक्ट सम और माइनस किया जा सकता है, इट मींस अलजेब्रिकल सम और माइनस पॉसिबल है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, स्क्रीनशॉट रुकेंगे नहीं, जो भी है स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चार्ज इज द एडिटिव नेचर। चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि चार्ज को डायरेक्ट सम किया जा सकता है। चलिए आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। चार्ज इज कॉन्टिनाइज। कॉन्टिनाइज का मतलब क्या है, इस वर्ड को समझिए। इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट पैकेट रेदर देन द कॉन्टिन्यूअस अमाउंट। इट मीन समझो, किसी भी बॉडी में मान लो ढेर सारा चार्ज है, तो वो चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा। मतलब अगर किसी बॉडी में क्यू चार्ज है, तो वो क्यू चार्ज हो सके एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन, इसी तरह करके एन इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, एन इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। आपको पता है, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो, सब क्या है, सब जो है E के बराबर है, चाहे En हो, ये सब क्या है, E के बराबर है। और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, यहाँ माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक चार्ज है, एक बॉडी है जिसपे क्यू चार्ज है, और उसमें ढेर सारा, वो चार्ज का जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ढेर सारे, Q1 E1 E2 E3 E4 ऐसे करके En तक। ठीक है, तो इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा, Q इज इक्वल टू, अब सब क्या है, E के बराबर, तो है E प्लस E प्लस E डॉट 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 प्लस E, तो ये कितनी बार हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N इंटू ई। क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई। यही होता है चार्ज का क्वांटिनाइजेशन, यही होता है चार्ज का क्वांटिनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, किसी भी बोर्ड में, नीट में, जेई में, हर चीज में एक क्वेश्चन जरूर बनता है चार्ज के क्वांटिनाइजेशन का। ठीक है,
सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब हुआ Q इक्वल टू एन ई। मतलब जो चार्ज होगा ऑलवेज किसी भी बॉडी में चार्ज जो होगा वो एन ई के मल्टीपल में होगा। इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही होगा। सर ये एन क्या है? ये एन क्या है? एन इज इक्वल टू आता है, आपने देखा एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे स्टार्ट होती है। तो ये है चार्ज का क्वांटिनाइजेशन। ये क्या है? चार्ज का क्वांटिनाइजेशन। आई होप आपको चार्ज का क्वांटिनाइजेशन समझ में आया। ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन। इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी चार्ज का क्वांटिनाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो, और क्या होता है? यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज कंजर्व होता है। क्या होता है? चार्ज कंजर्व होता है। इट मीन द अलजेब्रिकल सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब अगर एक यूनिवर्स हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो यूनिवर्स में उपस्थित सारा चार्ज जो है हमेशा आज के करोड़ साल बाद भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जितना चार्ज है उतना चार्ज बाद में भी रहेगा। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये सब आप देख सकते हैं कि आप जो है जब रब कर रहे हैं तो एक में से दूसरे में जा रहा, लेकिन पूरे सिस्टम का क्या होगा? फिक्स रहेगा चार्ज। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? कूलम्स लॉ। क्या कहता है कूलम्स लॉ? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रॉन चार्ज। किसके लिए? 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 पॉइंट, पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट बॉडी जिसमें क्यू चार्ज है और दूसरी पॉइंट बॉडी जिसमें क्यू चार्ज है। ठीक, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स की बात हो रही है। इनके बीच में लगने वाले फोर्स की बात हो रही है, इसी को कहते हैं कूलॉम फोर्स। क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके लिए? स्टेशनरी की। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इट मींस अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2 एंड यूनिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी। अगर इनके बीच की दूरी r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर के। ठीक, तो यानी कि अगर हम कंबाइन में लिखें तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या? R का स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या? R का स्क्वायर। ये होता है कूलम लॉ। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटा दें, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसको K को क्या कहते हैं? कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आएगा? या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू K की वैल्यू क्या आती है? K की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और अगर इसका हम यूनिट लिखें तो क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू F इंटू में R स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आएगी। समझ में आई बात? तो फटाफट आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हेयर के की बात करते हैं हम। के क्या होता है? हेयर कांस्टेंट के इज द कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मैंने बताया के को क्या कहते हैं? के को क्या कहते हैं? के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अभी मैंने बताया कि F इज इक्वल टू बेटा होता है K Q1 Q2 अपॉन में क्या?
आर स्क्वायर। तो ये जो के है इसी की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आराम से देखेंगे। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, सेपरेटली द चार्ज एंड द एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट पर। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर, चार्ज पे एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर। एसआई यूनिट के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने लिखा था अभी बताया मैंने कि के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको मैंने निकालना भी सिखाया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, के इज इक्वल टू, एक चीज और आती है, के इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, के बारे में था। ठीक है, फटाफट आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक चीज मैंने समझा दी है। अब आइए डिफिनेशन ऑफ वन कूलम की। वन कूलम क्या होता है, वन कूलम इज दैट द चार्ज प्लेस which when placed at a distance of the 1 meter in a air of vacuum। समझिए, अभी आपने देखा कूलम फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इस फोर्स को ही क्या कहते हैं, इस फोर्स को ही कहते हैं कूलम। इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स। तो वन कूलम फोर्स क्या होता है, वन कूलम फोर्स क्या होता है, इट मीन्स अगर हम Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू को 1 कूलम रख दें और R की वैल्यू को 1 मीटर रख दें, तो यहाँ पे F क्या आएगा, F इज इक्वल टू आएगा क्या, K। और ये कितनी वैल्यू होगी इस केस में, 1 कूलम इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। एक कूलम की वैल्यू कितनी आती है, तो बेटा एमसीक्यू में खूब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, जहां भी जिस भी पेपर में एमसीक्यू आता है वहां ये जरूर पूछता है कि 1 कूलम में कितने न्यूटन होते हैं, तो एक कूलम में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। क्या करना है, बाकी सब चीजों को 1 कर देना है, बाकी सब चीजों को 1, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। देखो, कोई भी लॉ 100% नहीं लागू होता है, सब लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो इस लॉ की भी लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई है। और क्या है, कूलम लॉ इज वैलिड ओनली द स्टैटिक चार्ज, अगर चार्ज जो है मोशन में रहा तो सिर्फ कूलम लॉ नहीं देखा जाएगा। ठीक, तो कूलम लॉ की दो लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, दूसरी लिमिटेशन चार्ज हमेशा रेस्ट में होनी चाहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।